हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का सेकंड लास्ट वैकेंट सीट आप लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। एंड आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि आप लोगों का अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने SCERT का पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है SCERT छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और सबसे लास्ट में देखिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज आ चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब जिसका भी वैकेंट सीट आपको चेक करना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको बीए बीएड या बीएससी बीएड का वैकेंट सीट चेक करना है कि कितनी सीट अभी भी बचे हुए हैं, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपको बीएड का वैकेंट सीट चेक करना है, तो बीएड के सामने देखिए लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड अगर आपको डीएलएड का वैकेंट सीट चेक करना है, तो डीएलएड के सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जिसका भी वैकेंट सीट आपको चेक करना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे देखिए, हमें यहाँ पे बीएड का वैकेंट सीट चेक करना है कि अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट अभी भी बचे हुए हैं। तो बीएड के सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पर हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए आप लोगों का लेटेस्ट न्यूज़ में अलग अलग लिंक प्रोवाइड किया गया है और इसमें ही आप लोगों को लास्ट में देखने को मिलेगा बीएड का वैकेंट सीट। इस पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। साथ ही आपने प्रेफरेंस में जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया है, उस कॉलेज में आपकी कैटेगरी के लिए कितने सीट बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आप लोगों का लास्ट में लिखा हुआ है बीएड वैकेंट सीट, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वैकेंट सीट का जो पीडीएफ है वो आप लोगों का ओपन हो जाएगा और इसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का कितना कितना वैकेंट सीट बचा हुआ है। ये देखिए आप लोगों का वैकेंट सीट पीडीएफ जो है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में भी आप लोगों का सीट बचा हुआ है। जैसे देखिए, सबसे पहले है आप लोगों का कानकेर का गवर्नमेंट कॉलेज और इसमें देखिए बीएड में आप लोगों का 25 सीट था, जिसमें से 19 सीट जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुका है और आप लोगों का 6 सीट अभी भी बचा हुआ है, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 2 सीट हैं और अनरिजर्व्ड फ्रीडम फाइटर के लिए 1 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। इसके साथ ही देखिए एसटी फीमेल का 1 सीट यहाँ पे बचा हुआ है और एससी का यहाँ पे 2 सीट बचा हुआ है। इसी तरीके से आप लोगों को कैटेगरी वाइज चेक करनी है। जैसे मान लीजिए आप एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट है जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को अपनी कैटेगरी में ही चेक करनी है कि कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। इस बेसिस पे ही आप लोगों का आगे का प्रोसेस या तो थर्ड काउंसलिंग होगा या फिर आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही देखिए आप लोगों को अलग अलग कॉलेज का चेक कर लेना है, जो भी कॉलेज आपने सिलेक्ट किया हुआ है। इसी तरीके से देखिए दुर्ग का कॉलेज देख लेते हैं। जैसे देखिए दुर्ग का मनसा कॉलेज, और इसमें देखिए आप लोगों का 200 सीट था, सबसे ज़्यादा इसमें सीट आप लोगों के अवेलेबल होते हैं। 175 सीट आप लोगों का ऑक्यूपाइड हो चुका है, 25 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड के 7 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है कि कितने कितने सीट यहाँ पे बचे हुए हैं और आपने काउंसलिंग में कैसे कॉलेज को सिलेक्ट किया है, ये भी मैटर करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉलेज, इसमें देखिए आप लोगों का 100 सीट है, 72 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 28 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 12 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है, देखिए बहुत से कैटेगरी में आप लोगों का सीट जो है वो फुल भी हो चुका है, तो यहाँ से आप लोगों को चेक कर लेनी है और आपने कौन से कॉलेज को सिलेक्ट किया है ये भी डिपेंड करता है। इसके बाद देखिए आर्यवत कॉलेज, इसमें भी आप लोगों का 100 सीट है, 57 सीट ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे सीट बचे हुए हैं। 43 सीट यहाँ पे आप लोगों का बचा हुआ है। बाकी आप लोग कैटेगरी से चेक कर लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी के लिए सीट बचे हैं या फिर नहीं बचे हैं। इसके साथ ही देखिए जैसे आप लोगों का घनश्याम सिंह कॉलेज है, इसमें 100 सीट है, 95 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 5 सीट ओनली बचे हुए हैं, जिसमें देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए एक भी सीट वैकेंट नहीं है। ओबीसी फीमेल के लिए 1 सीट बचे हुए हैं।
इसी तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है। साथ ही देखिए जैसे यहाँ पे आप लोगों का ओएस कैटेगरी के लिए 2 सीट है। अगर मान लीजिए आप एसटी, एससी या फिर ओबीसी या जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उस कॉलेज में ओएस यानी अदर स्टेट के स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों में से जिस भी कैटेगरी की सीट अगर आपका ज़्यादा नंबर है तो आपको ये सीट जो है वो दे दिया जाता है। इस तरीके से भी आप लोगों को ओएस का सीट जो है वो अलॉट कर दिया जाता है अगर आपका अच्छा नंबर है तो, ठीक है। इसके साथ ही देखिए कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आप लोगों का 20 सीट भी अवेलेबल है। जैसे देखिए ये आप लोगों का श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज है और इसमें देखिए 100 सीट है, 80 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। आप लोगों का 20 सीट अभी भी वैकेंट है, 11 जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए ये आप लोगों का छत्तीसगढ़ वाणिज्य कॉलेज है जिसमें 100 सीट है, 75 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 25 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 6 सीट अभी भी बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए लाल बहादुर कॉलेज, इसमें 100 सीट है, 100 में से 64 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 36 सीट अभी भी इसमें अवेलेबल हैं, जिसमें से 14 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बचे हुए हैं। इसके साथ ही देखिए श्याम शिक्षा महाविद्यालय, इसमें देखिए आप लोगों का 100 सीट है, 63 ऑक्यूपाइड हुए हैं, 37 सीट इसमें काफ़ी अच्छे सीट यहाँ पे बचे हुए हैं, 14 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बचे हुए हैं, ठीक है। इसके साथ ही देखिए कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही कम सीट बचे हुए हैं। जैसे देखिए ये आप लोगों का महासमुंद का प्रतिभा कॉलेज है, इसमें देखिए 100 में से 99 ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 1 सीट ही ओनली बचा है और वो आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों को कैटेगरी चेक करनी पड़ेगी कि कौन सी कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ पे देखिए एसटी के लिए 1 सीट ओनली यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। तो आपने अगर ये कॉलेज सेलेक्ट किया है और आप अगर अदर कैटेगरी के हैं एसटी के अलावा, तो यहाँ पे आप लोगों को इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपने कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है, अगर आप मान लीजिए एडमिशन के बाद भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर फीस बताइएगा कि आप लोगों का कितना फ़ीस लग रहा है ईयरली, या फिर आप सेमेस्टर वाइज एडमिशन लिए होंगे जैसे बीएड में, तो आप लोगों का कितना फ़ीस लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि कोई अदर स्टूडेंट उस कॉलेज में एडमिशन ले तो उसका हेल्प हो सके, उसको फ़ीस का जानकारी हो सके, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद देखिए रायपुर के कुछ कॉलेज देख लेते हैं। जैसे देखिए रायपुर का गवर्नमेंट कॉलेज, ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें देखिए 75 सीट था जिसमें से 70 सीट ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 5 सीट अभी भी बचे हुए हैं। इसमें आप लोगों का अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 2 सीट बचे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए रायपुर का दिशा कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और इसमें देखिए 100 सीट थे, 82 ऑक्यूपाइड हो गए हैं और 18 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 6 सीट बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए आरटीई कॉलेज, इसमें आप लोगों का 100 सीट था, 90 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 10 सीट बचे हुए हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 2 सीट बचे हुए हैं। आदर्श कॉलेज में भी 100 सीट थे, 85 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 15 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं, 4 सीट इसमें आप लोगों का अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ से आप लोगों को चेक कर लेना है कि कौन से कॉलेज आपने सेलेक्ट किए हुए थे और उसमें कितने वैकेंट सीट यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है। देखिए कोई भी कॉलेज इसमें अभी ऐसा नहीं है जिसमें 0 वैकेंट सीट हो, मीन्स आप लोगों का अभी सीट बचा हुआ है। बीएड में, डीएलएड में बहुत ही कम सीट बचे हुए हैं, बट बीएड में स्टिल आप लोगों का सीट बचा हुआ है। तो ऐसे में आप लोगों का पूरा सीट फुल नहीं होगा, इसके बाद आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो एससीईआरटी की तरफ से जल्द ही आप लोगों का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए संस्कार सिटी कॉलेज, इसमें आप लोगों का 100 सीट था जिसमें से 86 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 14 सीट बचा हुआ है, 6 सीट इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए भी बचे हुए हैं। अब इसमें देखिए जैसे आप लोगों का सेंट जेवियर्स कॉलेज, ये अंबिकापुर का कॉलेज है जिसमें 50 सीट था ओनली, और इसमें आपका 44 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 6 सीट ओनली बचे हुए हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 2 सीट बचे हुए हैं। संथर केवल में देखिए आप लोगों का 100 सीट है, 82 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 18 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं और 5 सीट इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं। इसके बाद देखिए पार्वती कॉलेज, ये सूरजपुर का कॉलेज है, इसमें 100 सीट है, 89 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 11 सीट बचे हुए हैं, जिसमें से 3 सीट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बचे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोगों का साई सदन कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 50 सीट थे, 40 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 10 सीट बचे हुए हैं, 3 सीट इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बचे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए रायपुर का महाराजा अग्रसेन कॉलेज, इसमें देखिए आप लोगों का 100 सीट था, 94 ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 6 सीट बचे हुए हैं, जिसमें से 3 सीट आप लोगों का अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। बाकी आप लोगों को अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है।
पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ। आप वहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी कॉलेज प्रेफरेंस में सिलेक्ट किया है उस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट अभी भी बचे हुए हैं, और इस बेसिस पे ही आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग या फिर ओपन काउंसलिंग होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सभी को मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।